नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे कक्षा 9वीं का चैप्टर नंबर 13 हमारा चल रहा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और इसमें हमारी एक्सरसाइज 13.4 चल रही है। 13.4 के हमें पहला दूसरा एग्जाम्पल देख लिए थे। तीसरा एग्जाम्पल भी आप कर सकते हो, इजी है। जो एक्सरसाइज क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपको, जो टफ़ है वो मैं करवा रहा हूँ। और टफ़ में इसमें ज़्यादा टफ़ नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है ये सोचो वो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पहले इस वीडियो से देख लेने हैं, बाद में खुद में अपनी तरफ से कॉपी में करने हैं सेम क्वेश्चन। खुद से ना आए तो वापस वीडियो देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 4। रेडियस ऑफ ए स्पेरिकल बैलून इंक्रीजेज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पम्प्ड। जो रेडियस है स्पेरिकल बैलून का, जैसे यहाँ पे एक स्पेरिकल बैलून आपके पास है, उसका फिलहाल रेडियस 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। लेकिन उसमें हवा पंप की जाती है तो उसका रेडियस वो बड़ा हो जाएगा तो उसका रेडियस भी इंक्रीज हो जाएगा, यानी वो कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। इससे इंक्रीज होकर 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब क्या निकालना है इसका, फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया। इनका सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। ये केस फर्स्ट मान लेते हैं, सेकंड मान लेते हैं। और सरफेस एरिया किसका निकाल रहे हो, सफ़ियर का निकाल रहे हो, तो ध्यान रखना पहले आपको पता होना चाहिए सरफेस एरिया, चाहे टोटल की बात करें या कर्व्ड की बात करें, CSA की बात करें, तो वो स्फीयर के केस में दोनों सेम होते हैं, 4πr² होता है। तो केस फर्स्ट में निकालेंगे, इसमें आर कितनी है, इसमें आर कितनी है आपके पास, केस फर्स्ट में आर आपके पास 7 सेंटीमीटर है। तो इसका अगर हम सरफेस एरिया निकालेंगे, ऐसे से नोट करता हूँ मैं, तो 4π की वैल्यू मत रखो अभी, r² यानी 7 गुणा में 7। दूसरे केस में कितना हो जाएगा, r की वैल्यू देख के 14 सेंटीमीटर। तो इस केस में ऐसे हो जाएगा आपका 4πr² यानी 14 गुणा में 14। अब इनका रेशियो निकालना है तो क्या करेंगे, 1 रेशियो क्या कर देंगे 2, या फ्रैक्शन में कर दो। तो 4π, ये 7 × 7 था, डिवाइड में हो जाएगा इसके 4π 14 × 14। 4π से 4π कैंसिल, ये 7 दूनी 14 और ये भी से कट जाएगा 7 दूनी 14, यानी 1/2, इधर भी 1/2। तो 1/4 जब रेशियो में लिखेंगे तो 1/4 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बहुत ही आसान है, कुछ ना समझ में आए तो कमेंट कर सकते हो आप। पहले हमने केस फर्स्ट निकाला, फिर केस सेकंड का निकाला। रेडियस इसमें 14 सेंटीमीटर था, इसमें 7 सेंटीमीटर, बस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, और जो हिंदी मीडियम के हैं वो 13.4 का समझाने में सेम रहेगा, ठीक है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं, हिंदी वाले भी यहाँ समझ सकते हैं। टोटल सरफेस एरिया मतलब संपूर्ण प्रक्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, और संपूर्ण प्रक्षेत्र का सूत्र ये होता है, बस वैल्यू पुट करनी है आगे, तो हिंदी इंग्लिश में सेम रहता है सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखिए, एक और क्वेश्चन करते हैं।
ये थोड़ी सी इसमें वीडियो जो लिखने की थी वो स्किप कर लेना, लिखते टाइम ये ऑन रह गई थी। चलिए क्या क्वेश्चन है, ए बॉल मेड अप ऑफ ए ब्रास हैज़ इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ, इनसाइड में ही उसके पेंट करना है तो हमें इनर रेशियो की रेडियस की जरूरत पड़ेगी। तो आपके पास क्या दिया हुआ है, इनर डायमीटर दिया हुआ है यानी डी दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। बाल है, ध्यान रखना स्फेरिकल बाल है, और जब इनर इसका रेडियस निकालेंगे, रेडियस कितना हो जाएगा 10.5 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 5.25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और इसमें आपको पता है ये स्फेरिकल बाल, स्फेरिकल हेमी स्फेरिकल है, हमने पढ़ा नहीं, यहाँ पे हेमी है। हेमी का मतलब हेमी स्फेरिकल है, ये हाफ है ये, ठीक है, और ये काफ़ी मोटी दे रखी है, तो ये इसका हिस्सा दे रखा, अंदर का इसने डायमीटर दिया था, हमने रेडियस निकाल लिया इसका अंदर का, तो अंदर वाली बाल है ये अंदर दिखाई दे रही है, तो इसकी मोटाई है, तो अंदर वाले पे ही हमें क्या करना है, पेंट करना है। तो अंदर वाले का रेडियस यूज होगा, तो अंदर का फिर क्या निकालें हम, सरफेस एरिया निकालेंगे। इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर बाउल, हेमिस्फीयर बाउल का इनर 4 पाई आर स्क्वायर पूरे का होता है, तो इनर का क्या हो जाएगा, आधे का कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका कर्व्ड सरफेस एरिया है, इसमें ये वाला हिस्सा काउंट नहीं होगा, ऊपर वाला ये काउंट नहीं होगा, इसमें ध्यान रखना, मैं कलर से शो कर रहा हूँ, ये वाला ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये काउंट नहीं होगा इसमें, इसमें अंदर अंदर करना हमें पेंट, जो वाइट दिखाई दे रहा। ठीक है, अब इसका निकाल लेते हैं। देखो हमारे पास क्या क्या दिया है, पाई की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, आर की वैल्यू कितनी है 5.25 यानी 525 बटे कितना हो जाएगा 100, इधर भी क्या हो जाएगा 525 बटे 100। तो ये आप काट लेना, ठीक है, जब काटोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये 7 पे कटेगा, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 6 42 और 7 49 3, 7 पे कट जाएगा ये, 7 49 3 बचेगा, 7 पंजे 35। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 × 2 और ये 0.75, उधर से कितना आएगा 5.25, इनको आप गुणा कर लेना, तो ये आ जाएगा 173.25 और इनर एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। और हमें क्या करना है, इस पर पेंट कराने का वो बतानी कॉस्ट कितनी पड़ेगी, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितना खर्चा आ रहा है, यहाँ पे लिखोगे आप 100 सेंटीमीटर पे कितना आ रहा है आपके पास, कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एट देखिए 16 रुपये, और यहाँ पे फिर आपको 1 सेंटीमीटर पे निकालोगे तो यूनिटरी मेथड से 16/100, और आपको कितने सेंटीमीटर पे निकालनी है, इतने पे, तो गुणा में ये हो जाएगा, यानी 16/100 गुणा में हो जाएगा 173, 25 में बटे में 100 कर देता हूँ, 16 और इसी गुणा कर लेना और आप 10,000 से भाग देना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 27.72 रुपये। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा आपका लगभग अबाउट, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर अगली वीडियो में 13.5 का बेसिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जब तक स्कूल नहीं खुलते तो बेसिक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 13.4 का 6th क्वेश्चन, नंबर 6। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। कम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, इसलिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। फाइंड रेडियस ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया, यानी स्फीयर का सरफेस एरिया पहले से दे दिया, तो सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का, पहले तो वो लिख लो, उसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू इसने कहा नहीं है, तो हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जो हमें सूटेबल होगी। तो ये अब यहाँ पे लिख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि जो 4 पाई, एक मिनट, जो आपका 4 पाई आर स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा 154 के।
ठीक है। तो आपको तो रेडियस निकालना है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 154 बटे में 4 पाई हो जाएगा, पाई की वैल्यू रख दो 22/7, 154 4 और ये हो जाएगा 7/22, 22 सत्ता 154। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 7 गुणा में 7/4, 4 को भी 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, और अभी अंडर रूट नहीं आएगा इस पर, यानी ये आएगा आपको, मैं वैसे गुणा करके लेता हूँ, 49/4 आएगा। आर की वैल्यू निकालने में तो उस साइड जाके अंडर रूट हो जाएगा, 49/4, 49 का 7 आ जाएगा, 4 का 2 आ जाएगा, तो 7/2 यानी 2 3 6 2 5 10, 3.5 सेंटीमीटर आपकी रेडियस आ जाएगी, ठीक है, जिसका सरफेस एरिया कितना दिया हो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इसका। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन, एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेट 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। अर्थ के डायमीटर का 1/4 है, ठीक है। चौथा हिस्सा है, फाइंड द रेशियो ऑफ दियर सरफेस एरिया। उनके सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, हम मान लेते हैं रेडियस ऑफ द अर्थ, लेट मान लेते हैं जो रेडियस ऑफ अर्थ को हम आर मान लेते हैं, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो रेडियस है, रेडियस ऑफ मून क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ मून हो जाएगा इसका 1/4, यानी अगर इसका आर था, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना, किस में दिया कंपैरिजन, डायमीटर में दिया है, तो यहाँ पे डायमीटर निकालो, रेडियस से डायमीटर निकालोगे 2r आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका डायमीटर का दिया है ना, तो यहाँ पे इसको हटा दो, यहाँ लिखो डायमीटर ऑफ मून, डायमीटर ऑफ मून हो जाएगा इसका 1/4, यानी 2r का 1/4। तो क्या हो जाएगा इसका डायमीटर, तो ये हो जाएगा r/2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें तो उनके सरफेस एरिया में कंपैरिजन करना है, रेशियो निकालना है, तो इसलिए जो रेडियस ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून क्या हो जाएगा फिर r/2, तो इसका डायमीटर है तो इसका आधा कर दो, r/2 का आधा बटे 2, यानी r/4 हो जाएगा, ठीक है। अब यह निकालो कि डायरेक्ट कर दो, अब इनके बीच में रेशियो निकालना है, तो यहाँ पे लिखो सरफेस एरिया ऑफ मून डिवाइड कर दो सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। ये कैसे निकलेगा, वही है फॉर्मूला तो सभी के लिए, 4πr², पाई की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, कट जाएगा, 4πr²। तो मून का आर कितना है, r/4 है, r/4 का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। नीचे भी 4π सेम रहेगा, आर के केस में रेडियस आर ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4π से 4π कैंसिल, सारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ऊपर स्क्वायर खोल दो, r²/16, नीचे r² है ही, ठीक है। तो ये ऊपर लेके जाएंगे तो r²/16, ये आपका क्या हो जाएगा 1/r², ये इससे कैंसिल, तो 1/16 आपका आंसर हो जाएगा। यानी जो सरफेस एरिया ऑफ मून और अर्थ का रेशियो है वो 1/16 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, ना समझ में दोबारा से देख लेना, बस कुछ नहीं करना, रेडियस ऑफ अर्थ मानना आपको, फिर क्या करोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका डायमीटर क्या हो जाएगा 2r, इसके डायमीटर की कंडीशन दे रही है, इसका 1/4 है, ठीक है। डायमीटर आ जाएगा, डायमीटर से मून का रेडियस निकाल लो, जैसे ही रेडियस आ जाएगा इनका सरफेस एरिया निकाल लो जो 4πr² होता है। एक क्वेश्चन और करते हैं लास्ट इसमें, एक क्वेश्चन और है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन सारे इजी, बस आपको स्टेटमेंट पढ़ना है, पढ़ के अच्छे से पता चलना चाहिए क्या पूछ रहा है, क्या दिया है। ए हेमी-स्फेरिकल बॉल दी है, इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक,
हेमिस्फेरिकल बॉल है, ये होगी हेमिस्फेरिकल बॉल। ठीक है, इसकी थिकनेस दे रखी 0.25, यानी ये इसकी 0.25 है, 25 सेंटीमीटर ये थिकनेस दे रखी है। और ये दिया हुआ है इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर। ये जो अभी मैंने अलग कलर से ले लेता हूँ मैं, ये यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। फाइंड द आउटर क्राउड सरफेस एरिया, हमें ये क्राउड सरफेस एरिया निकालना है, यानी हमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, CSA जिसको आप बोलते हो उसको वो निकालना है। और जो हेमिस्फीयर का CSA क्या होता है 2πr² होता है, ध्यान रखना। टोटल सरफेस एरिया इसका क्या होता है ये भी ध्यान रखो, पूछ सकते हैं इसी क्वेश्चन में, क्या पता 3πr² होता है हेमिस्फीयर का। इसमें ये ढक्कन का भी एरिया आ जाता है। ठीक है, तो CSA निकालने जा रहे हैं हम। 2π की वैल्यू रख दो 22 के साथ, पहले R निकालो। ठीक है, R की जरूरत पड़ेगी ना आपको। R कैसे निकालेंगे, इस पूरे की R आएगी इसमें तो आउटर में, तो जब आउटर की रेडियस क्या हो जाएगी, फिर इसकी रेडियस क्या हो जाएगी भाई 0.25 तो थिकनेस है, प्लस उसमें 5 और जोड़ दो, यानी इसकी रेडियस हो जाएगी 5.25 सेंटीमीटर। रख दो यहाँ पे 5.25, इसका स्क्वायर कर दो, तो 2/22/7 5.25 इंटू में 5.25। ठीक है, तो ये देखो क्या आंसर आ जाता है। ये हमें शायद पहले भी किया है, इसको काट पीट के ये से कट जाएगा 7×42 749 7×5 ठीक है, 0.7.5 आ जाएगा आपके पास। इनकी मल्टीप्लाई कर लें सभी की, तो आपका आंसर आ जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हैज़ द क्राउड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेरिकल बॉल इज ये। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली बार 13.5 करेंगे, उसका बेसिक करेंगे। बेसिक बहुत ज़रूरी है, 10th में आपके काम आता है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही।